I used to make 10,000 back in 2021, and this year, the start of this year was slow because I was transitioning from Fiverr to Twitter, तो वो slow था. Now, alhamdulillah, I'm back on $10,000-15,000 a month. Yes, I have to pay for my staff, I have to pay for my office space, I have to pay, and yes, there's a lot of expenditure going on. 5 लोग हैं तो अब roughly 2.5 से 3 लाख रुपए per month मुझे देने पड़ते लोगों को. क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम उमर के पास डिग्रीज तो नहीं थी, लेकिन सीखने का एक जुनून था जिसने उनको रास्ता दिखाया. एक सास एजेंसी से काम शुरू करने के कुछ अरसे बाद कासिम ने रियलाइज़ किया कि उनके पास मौके उस नौकरी से कहीं ज़्यादा हैं. जिस एजेंसी में मैं जॉब कर रहा था बैक इन 15, 16, 17, वो एजेंसी वाज बेसिकली अ सैस एजेंसी जिनके पास एक रियल एस्टेट के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था. एंड इन द एंड ऑफ 16 एंड स्टार्ट ऑफ 17 दे वर स्टार्टिंग देयर ओन ई-कॉमर्स. तो from there I get an opportunity to know about what e-commerce is and what's the boost in it going on around the world. वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ई-कॉमर्स समझने के लिए. वहाँ से मैंने ई-कॉमर्स समझा. उसके बाद वही कंपनी जब ई-कॉमर्स सेटल कर चुकी थी, then they need someone to do the ads for them. So they hired a guy named Thomas Bartke. He is from States, US. वो उनको उस वक्त $30,000 per month पे किया करते थे for doing ads for the agency. और उन्होंने मुझे उसके साथ कनेक्ट किया कि दिस इज़ गोना बी द गाय ऑन आवर एंड टू कम्युनिकेट एंड टू मैनेज. तो वहाँ से मैंने आई कॉल हिम माई मेंटर. उनके साथ मैंने एड्स का समझा सिस्टम के व्हाट्स द सीन बिहाइंड इट, व्हाट्स द डाटा क्रंचिंग, व्हाट्स द नंबर्स एंड ऑल दैट. एंड देन उसके बाद in 6 to 7 months I was alhamdulillah at a place to replace that guy for the company. कंपनी ने मुझे हैंड ओवर कर दिया था अपना पेड मीडिया साइट. और उसके बाद when I left company in 2020 March, then I started my own freelancing career in that niche. लेकिन आखिर ये करते क्या हैं? मैं वेस्ट की ई-कॉमर्स को रेवेन्यू बूस्ट या ट्रैफिक बूस्ट के लिए काम करता हूँ. आई हेल्प देम जनरेट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन एंड रेवेन्यू थ्रू पेड एड्स. सो बेसिकली अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो आई डू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, स्नैपचैट एड्स एंड ऑल दोस अदर सोशल मीडियाज. आई डू एड्स to bring traffic on their e-commerce and convert them into the customers. That's what I do. Yes, it's inside the umbrella of digital marketing. Digital marketing is huge. There's a lot of other components, but the area I work in, we call it media buying. ये मीडिया बाइंग एग्जैक्टली कहते किसे हैं? मीडिया बाइंग इज व्हेनेवर कोई भी बंदा जब अपनी फेसबुक लॉगिन करता है या इंस्टाग्राम लॉगिन करता है, दे आर कंज्यूमिंग मीडिया ऑफ देयर फॉलोअर्स, ऑफ देयर कनेक्शंस, ऑफ देयर फ्रेंड्स, ऑफ देयर फैमिली. एंड व्हाट वी डू इज वी बाय दैट स्लॉट ऑफ मीडिया to show them what we want to show them. and ये रैंडम नहीं होता कि आपको रैंडम एड्स आ रहे होते हैं. ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी कंप्लीट जर्नी, आपके डेमोग्राफिक्स, आपके बिहेवियर नोट डाउन कर होता है. इवन आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके भी नोट डाउन कर रहा होता है. और उनकी बेसिस पे वो हमें सेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स देता है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वांट टू सेल एन वॉच स्ट्रैप, तो मैं एग्जैक्टली टारगेट कर सकता हूँ कि वो आईफोन जिनके साथ एक एप्पल वॉच कनेक्टेड है उनकी फीड पे मेरा ये ऐड दिखाऊँ. So that's how we buy the slot of that media on their phone. इस नीश में इनको बिजनेस कैसे मिलता है? Well, when I started, जब मैंने स्टार्ट किया था तो I get work from Fiverr mostly. Fiverr was, if we talk about quantity, Fiverr was giving me 10x more leads than I am getting right now, because Fiverr is a platform where people come to get services. और वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज शुरू की, सेल आउट करना. Fiverr was very low paying honestly. It was not paying me that good, but it was giving me a good experience क्योंकि रोज़ मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों को अपना स्किल बेचने की कोशिश कर रहा था. तो it teaches me a lot. But now currently alhamdulillah because of word of mouth and my own personal branding out there, I get clients. They are based in West, from US, Canada, European regions and mostly US. बट येस यूरोपियन रीजन्स के भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट होते हैं. बाद में कासिम ने बैचलर्स डिग्री तो कर ली, लेकिन क्या इस डिग्री ने उनकी मदद की? इफ़ यू कॉल इट स्किल बेस्ड, येस इट डजंट हेल्प मी एनीवेयर. डिग्री ने कभी कहीं हेल्प नहीं की. लेकिन व्हेन वी come to a point where we say communication and basic work ethics and selling yourself, making how to अपनी वैल्यू के लिए कैसे शो कराना, तो उस सब के लिए एजुकेशन का थोड़ा पार्ट ज़रूरी होता है. वक्त के साथ साथ उनके पास काम बढ़ता गया और इतना हो गया कि उनसे अकेले मैनेज करना मुश्किल हो गया.
जिसके लिए उन्होंने एक टीम हायर कर ली। टीम के मॉडल में डिफरेंट रहे। मैंने जब मैं फाइवर पे काम करता था कि तो तब वर्क का लोड बहुत ज़्यादा होता था काम का, बिकॉज छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहते थे, तो उनको कम्युनिकेट भी करना है, उनका काम भी करना है, उनको डिलीवर भी करना है, डिलीवरी के बाद उनसे कनेक्शन भी जनरेट करना है, तो बहुत सारे काम थे। तब मेरे पास 12 बंदों की टीम थी और मैंने इसलिए टीम एक्सपेंड की कि एक वक्त में 30-35 प्लस ऑर्डर्स मेरी गिग पे एक्टिव होते थे, तो उन सबको सिर्फ मैनेज करना ही एक पूरी जॉब होती थी, फिर उनका काम कंप्लीट करना, फिर उनको डिलीवर करना बड़ा होता था। तो मैंने स्टार्ट एक बंदे से किया। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, जब मैं यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा था, वहाँ का दोस्त था, और उसको सर रीच आउट किया, उसको मेरे साथ इन किया, उसको मैंने सैलरी एंड कमीशन बेस पे रखा कि यार मैं क्लाइंट्स पकड़ूंगा, तुमने सिर्फ इनका ये काम फिक्स, ये काम तुमने करना है और डिलीवर करना है। वहाँ से मैंने पहला क्लाइंट एम्प्लॉय रखा, फिर मैंने एक एम्प्लॉय कंटेंट राइटर रखा, बिकॉज आई नीड सम कंटेंट, आई एम वेरी वीक एट कंटेंट राइटिंग। मैंने कंटेंट राइटर रखा टू राइट एड कॉपीज एंड ऑल दैट फॉर माई क्लाइंट्स। उसके बाद मैंने एक अपना एम्प्लॉय वीडियो एडिटर रखा, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग का काम था। उसके बाद मैंने एक और एम्प्लॉय रखा जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता था, एंड वो उन स्टेप के साथ मैं 12 एम्प्लॉयज़ तक गया अपने। उसके बाद जब मैंने फाइवर से ट्विटर पे स्विच किया उसमें, तो मेरा वर्कलोड कम हो गया, क्लाइंट्स के क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट बढ़ गई। तो अब ये हो गया कि अब इन करंट टाइम मेरे पास आई थिंक 5 एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी सारे रिमोट हैं, और मैं ज़्यादातर काम खुद मैनेज करता हूँ। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, वहाँ अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाए। मार्केट्स आर वेरी सैचुरेटेड बिकॉज एवरीवन इज जस्ट कॉपिंग ईच अदर एंड स्टार्टिंग व्हाट दे वांट टू डू। वेरी इजी सोल्यूशन, वेरी इजी सोल्यूशन। आप कोई भी मार्केट ले रहे हैं जिसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत सैचुरेशन है, उस मार्केट को एनालाइज करें, उसके टॉप 10-15 लोग निकालें कि वो उस मार्केट में टॉप किंग पिन कौन बैठे हुए, एंड देन ट्राई टू मेक योर शॉप, योर गिग, योर प्रोफाइल यूनिक एंड बेटर देन अदर्स। बिकॉज अगर आप एक नीश है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई नीश, फेसबुक एड्स, मेरी फेसबुक एड्स की नीश पे ऑन फाइवर देयर आर 45,000 पीपल ऑफरिंग सर्विसेज इन दैट वन कीवर्ड, एंड उनमें से मेरे ख्याल से 45 से 30 लोग होंगे जो which are making good money. Why they are making good money? First reason is they have good portfolio and reviews, but there are also new people. और जो नए लोग हैं वो ऐसे कमा रहे हैं because they are bringing in innovations, they are bringing in new mediums of explaining their services. अगर मैं एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट फाइवर पे जाऊँ और मैं लिखूँ फेसबुक एड्स, और वहाँ पे 40,000 लोग आएंगे, 40,000 लोग में से 40 लोग टॉप पे आ रहे होंगे, उनको देखूँ, तो में से मुझे वो लोग अट्रैक्ट करेंगे जो उस क्राउड से अलग होंगे, जो मुझे अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान से फाइवर पे सबसे ज़्यादा जो सेलर्स हैं फाइवर पे वो पाकिस्तानी हैं। वो गिग बना देते हैं बट वो चलती नहीं, बिकॉज क्योंकि उनकी गिग कंप्लीट नहीं होती। इन माय ओपिनियन फाइवर आपको वीडियोस का ऑप्शन देता है, एंड इन दिस करंट एरा वी आर लिविंग इन, वीडियोस आर द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप वीडियो लगाएं, उसमें एक्सप्लेन करें कि आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन हमारे भाइयों बहनों ने, किसी ने नहीं लगाई हुई, सबने एक इमेज थंबनेल बना के लगा दिया होता है। तो द पॉइंट इज़, अगर आप किसी ऐसी नीश में जा रहे हैं जो बहुत सैचुरेटेड है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उधर उस नीश को तब तक स्टार्ट ना करें तब जब तक आपके पास कुछ अनोखा काम ना हो उसमें करने को। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने आप को ऐसे इस अंदाज में एक्सप्लेन करें जिस अंदाज में किसी और ने ना किया हो, टू अट्रैक्ट मोर बिजनेस। और फाइवर का मॉडल जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि फाइवर वांट्स, एट द एंड फाइवर वांट्स टू मेक मनी, और फाइवर हर ऑर्डर में से 20% आपको चार्ज कर रहा होता है। तो फाइवर इज गोना पुश यू इफ़ यू आर मेकिंग मनी। सो अगर आपकी प्रोफाइल पे, आपकी गिग पे कोई बंदा है कन्वर्ट हो रहा होगा, उसका 20% फाइवर को जा रहा होगा, तो आपको फाइवर आपको और पुश करेगा। तो द गोल इज, इफ द नीश इज सैचुरेटेड एंड यू वांट टू गेट स्टार्टेड इन दैट नीश, इज you need to do something different in that niche to be on the front page. Other than that, अगर आप सेम वही काम करोगे जो सब कर रहे हैं, उसी तरह से बेच रहोगे, तो कोई आगे पे नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे, कासिम की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आउटसोर्सिंग में चाहे आपकी नीश मीडिया बाइंग हो, कोडिंग हो या ग्राफिक्स, थोड़ा सा सब्र और प्रोफेशनलिज्म ही आपको बहुत लंबा रास्ता ले जाएगा। एडवाइस मेरी ये है कि सब्र का दामन पकड़ें। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल, कोई भी काम, कोई भी पैसा क्विक नहीं आता।